हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी बलॉक का तत्व, इस अध्याय का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, इस अध्याय से आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2020 में, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछता है इस अध्याय से बिहार बोर्ड। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस अध्याय का जितना भी प्रश्न है मैं सारा क्वेश्चन आपको दे दूंगा, तो याद कर लीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन है। देखिए, आवर्त सारणी सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन और तत्व पाए जाते हैं, तो यह आपका सल्फर है, याद रखिएगा सल्फर। अगला है, ओलियम का सूत्र क्या है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, देख सकते हैं। ओलियम का सूत्र H2SO4 होता है, याद रखिएगा H2SO4। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया N2+3H2 2NH3 प्लस क्यूकॉस में ताप बढ़ने पर क्या होता है। देखिए, ताप बढ़ने पर अमोनिया NH3 का उत्पाद जो है ना वह घट जाता है, बढ़ता नहीं है, घट जाता है। नल जल यानी जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, आप सभी जानते हैं H2O। देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है। सबसे बड़ा बॉन्ड कौन H2SO में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, NH3 में पाया जाता है। सबसे बड़ा बॉन्ड कौन NH3 में पाया जाता है, यानी अमोनिया में, याद रखिएगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, NaCl। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, टीन का संकेत है। टीन का संकेत क्या होता है। तो टीन का संकेत आपका ये ऑप्शन नंबर आपका ए है, SN, ये टीन का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक यानी परमाणु संख्या 6, कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ऑप्शन 2p2 यानी 2 2 4 2 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। NaOH है एक। NaOH क्या है, अम्ल है, क्षार या लवण या फिर सभी। तो याद रखिएगा यह आपका क्या है, तो यह क्षार है, याद रखिएगा क्षार। अगला है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सिंपल, याद रखिएगा SO2। अगला है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है। आवर्त सारणी में जो ग्रुप 1 है उसमें सभी तत्व को किस नाम से जानते हैं, तो क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, क्षारीय धातु। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उजला और पीला फॉस्फोरस क्या है। उजला और पीला फॉस्फोरस क्या है, यह अपरूप है। क्या है, अपरूप। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो यह ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। देख सकते हैं सारा क्वेश्चन पूछा गया है। PCl5 है, PCl5 एक है, यह क्या है, तो यह ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक, ऑप्शन नंबर ए दिया है राइट आंसर, ऑक्सीकारक। अगला है, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन अवयव उपस्थित है। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है, SO3। SO3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है। जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है, तो ये SO2 है। SO2 काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, SO2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गैस एकल परमाणविक है। एकल परमाणविक गैस कौन है, तो यह हीलियम एकल परमाणविक है। अगला है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, तो यह अधातु है। ट्रिक भी बताए, अंतिम में जन लगा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अंतिम में जिसमें जन लगा रहेगा वह अधातु होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। हीलियम का सूत्र क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, हीलियम का सूत्र He होता है। अगला है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। कितना है, 8। H2SO4 में H2SO4 है एक।
यह क्या है, H2SO4, तो यह द्विभाषमिक अम्ल है। क्या है, द्विभाषमिक अम्ल। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितना है, इसमें सिर्फ 2 पाई होता है, याद रखिएगा 2 पाई। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो ये आपका BF3 का होता है, ऑप्शन नंबर बी। LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का कर्म कौन सा दिया गया सही है, तो यह आपका दिया गया ये ऑप्शन नंबर बी, KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl, यह कर्म सही दिया गया है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, H2SiF4 हो जाएगा, याद रखिएगा H2SiF4। बिस्मथ की अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो +3 होता है, +3, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है, पी ब्लॉक के तत्व नहीं है, तो यह आपका बेरिलियम नहीं है और ये तीनों आपका है। HCl की खोज किसने की थी, तो HCl की खोज ग्लोबर ने की थी, ग्लोबर ने। अगला है उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत कौन है, याद रखिएगा यह आपका वायुमंडल है। कौन है, वायुमंडल है, वायुमंडल। अगला है H3PO3 है एक, H3PO3 है एक, यह द्विभाषमिक अम्ल होता है। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा इसमें POP बंध की संख्या 3 होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो ये आपका फ्लोरीन F2 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस अध्याय का 33 प्रश्न हम आपको बताए हैं, एक और वीडियो इस अध्याय का हम बना देंगे, तब तक इतना ही क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है, याद जरूर ही कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस अध्याय से बार बार एग्जाम पूछता है, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है इस अध्याय से। सब्जेक्टिव भी 3 प्रश्न रहता है, 2 से 3 प्रश्न, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इस अध्याय को अधिक से अधिक देख लीजिएगा, एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ।